भाई साहब बताइए, पशुओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या मिल्कीपुर की जनता बोल रही है। गौशाला बन रहा है, गौशाला में आप छोड़ के आइए, क्यों रोड पे छोड़ के आते हो आप? जी, रोड पे कौन छोड़ने जाता है? बताइए, हम रोड पे और कौन आप, जा रहा है? सरकार तो आ नहीं रही है। सरकार तो नहीं आ रही, लेकिन हमें कुछ लोग ऐसे मिले कि अगर वो अपनी गाय को ले जाते हैं पशुशाला, वहाँ से नहीं रखी जाती गाय, नहीं रखी जाती। लोग बता रहे पैसों की डिमांड करते हैं। बहुत पैसों की कौन डिमांड कर रहा है? सब खुला हुआ है। आप कंप्लेन, हम हारनटिनगंज में गए, वहाँ लोग बता रहे हैं कि हम अगर पशु लेकर अपना जाते हैं तो वहाँ पे भगा दिया जाता है। ऐसा क्यों? कंप्लेन किए, कंप्लेन किए। लगातार सरकार दावा करती है कि हम हर ग्राम सभा में पशुशालाएं खोल रहे हैं। पशुशाला क्यों नहीं ये समस्या हल? रोडों पर क्यों गाय क्यों घूम रही है? रोडों पर जो गाय घूम रही है, जब छोड़ोगे तो क्या होगा? प्रधान की कमी है ना, प्रधान कमी है। हाँ, क्यों छोड़ रहे हैं? और ये छोड़ कौन रहा है, आप ये बताइए। छोड़ तो आप ही हम लोग हैं, क्योंकि जनता ही छोड़ रही। दूध जब देती है तब रखते हैं आप, अब जब दूध नहीं दे रही तो आप उसे छोड़ देते हैं। नहीं तो ये तो पहले नहीं था, पहले क्यों रखे थे? अब ये क्या भाई साहब क्या बोल रहे हैं? पहले रखता था, गेहूँ रखते रहते थे, गाय भैंस तो पहले बेचते थे लोग, 2 पैसा पा जाते थे। अब काटी बिकता नहीं, सरकार बंद कर दी है, गाय भैंस को कटना बंद कर दिए। आपका मतलब कहना है कि अगर कटना चाहिए क्या गाय? कटना नहीं चाहिए। आप नहीं कट रहा है, आप नहीं कट रहा है, अभी भी कट रहा है। जो लाइसेंसी है वो गोरू कट रहे हैं। तो सरकार ने तो बोला लाइसेंस लेकर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लाइसेंस लेके बाद जो अभी आपने सुना होगा मुंबई में, महाराष्ट्र में जो गाय है राजमाता घोषित कर दी गई। राजमाता यहाँ भी है, सब मानते। राजमाता घोषित कर दी गई है, वहाँ पर सबसे सख्त कानून बनाया गया है। तो इतनी जनता पब्लिक हो गई, जगह नहीं है आदमी के पास, गाय भैंस रख लेंगे औकात अपना। इसका मतलब जनता छोड़ रही, जनता ही छोड़ रही है। जनता छोड़ रही है, लेकिन क्या करें, मजबूर जहीं बिकेगी छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, फसल भी बर्बाद हो रही है। फसल बर्बाद, रात दिन आदमी रखा रहा, ना रखा खा जाए, घर में अन्न ना आए। हम आपकी बात नहीं करें, मिल्कीपुर उपचुनाव में लगातार कवरेज चलती है, लगातार लोग बताते हैं हमें कि सबसे बड़ी समस्या पशुओं को लेकर, कि किसान जो है फसल नष्ट हो रही, किसानों की फसल नष्ट हो रही है। फसल नष्ट हो रही, जब काटी गौ छोड़े जाएंगे, रात भर नहीं रखाएंगे तो खेत खा जाएंगे, और रात भर खाए घर। लेकिन सरकार इसके लिए पशुशालाएं खोल रही है, बहुत सारी। सरकार दावा कर रही है कि हमने तो बहुत सारी पशुशालाएं। दिन में पशुशाला में गाय रहती है, गौशाला में रात में छोड़ दी जाती हैं। अच्छा, दिन में रहती है, रात में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में भाई जानेंगे, भाई साहब बताइए, इन्होंने पशु के सवाल किया कि ऐसा ऐसा सरकार में कुछ नहीं हो रहा, आप बताइए। ये सारी कमी प्रधान की है, प्रधान की है। पूरी तो एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन जैसे कोई शिकायत करे तो सब तो बैठे हैं, सांसद भी उन्हीं की पार्टी का। सरकार थोड़ी देख रही है, वहाँ से सब कुछ सुविधाएं। सरकार कोई हर चीज थोड़ी देखेगी, सरकार तो सब सुविधाएं दे रही है ना। बल्कि गौशाला भी बना है, प्रधान अपने आदमी रखे हैं। अब आदमी को 4000 तनख्वाह दो तो आदमी थोड़ी दिन भर वहाँ करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब, कहने का मतलब सरकार सुविधाएं दे रही है, लेकिन ग्राम प्रधानों द्वारा इसकी देखरेख नहीं की, बिल्कुल नहीं की जा रही। अरे ग्राम प्रधान अगर देखरेख करते हैं तो करते हैं तो सारा गोरू अंदर रहेगा, कोई सड़क पे नजर नहीं, कोई नहीं सड़क पे आ रहेगा। यानी सबसे बड़ी समस्या का निदान ये है कि अगर ग्राम प्रधान ध्यान दे दे तो सबसे इस समस्या से निजात मिल जाएगी, एकदम पूरी मिल जाएगी। अच्छा, ऐसे में जो पशुओं को लेकर समस्याएं हैं, सरकार पूरा ध्यान देती है, कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन अगर ग्राम प्रधान यहाँ 4-5 चारागाह है, कोई चारागाह एकदम को नहीं है, सारा विवादित है, सारा कब्जा हुआ है, और सारे पे यादवों का कब्जा है। यादवों का कब्जा। ऐसे में देखिए लगातार जातिवाद सामने आ जाता है। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि जैसे कब्जा, इसका मतलब ये बताइए, मिल्कीपुर में जब वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जी विधायक थे तब भी जातिवाद का मुद्दा था? तभी भी शुरू से यहाँ तो बहुत दिन से। क्या उस समय ठाकुरों, ब्राह्मणों और कास्ट की नहीं सुनी जाती थी यादवों के अलावा? सपा में तो बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी, यही जहाँ बैठे इसी जमीन का विवाद था। भाई साहब देंगे, रुक जाइए। भाई साहब कह रहे हैं सपा में नहीं सुनी जाती और कास्ट की, रुक जाइए। ये जहाँ बैठे इसी जमीन का विवाद था, हम सब गए थे, तो यस्सो जो था यादव था और सीओ ठाकुर था। सपा सरकार थी और उस समय लल्लू यादव जीते थे। तो हमने जब वहाँ गर्मी गर्मा हुई तो सब जो वो थे, क्या कहते हैं, सीओ जो थे ठाकुर थे, उसने सीधा बताया कि आप लल्लू सांसद के पास जाइए, तभी सुनवाई होगी, कि सपा सरकार है। बिल्कुल नहीं सुनाई। यहीं पे जेसीबी चली थी, यहीं पे दीवार उठी नहीं की, इन्हीं जमीन है, दीवार उठी की गिरा दी गई थी सपा सरकार में। सपा सरकार में यानी जातिवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा। सपा में तो जातवाद एकदम फुल। भाजपा में क्या जातिवाद? कोई जातवाद नहीं है, जो योजना मिलेगी सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, कोई जात देख कर, कोई जात देख के। समाजवादी पेंशन आई थी तो पहले नंबर पे तो मुस्लिम यादव, उसके बाद जब उनसे बचता तो अन्य बिरादरी पाते। ऐसा क्यों होता था सपा सरकार? तो सपा में तो जातवाद ही था, यादव भर्ती हुई, सब कुछ हुआ, सब। लेकिन यादव के लोग बोलते हैं इस सरकार में तो ब्राह्मणों ठाकुरों का तो यादव तो बुराई हमेशा ही करते हैं। तो आप उनकी बुराई कर रहे हैं? नहीं, हम उनकी नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो न्याय की बात है, सब भाजपा सरकार में सबको जो सामान मिला है, सबको एक बराबर मिला है।
सबको एक बराबर मिला है। जी भाई साहब आप बताइए, कह रहे हैं सबको एक बराबर मिला है। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ अभी तक। अच्छा। देख, शिक्षक भर्ती लगातार घोटाला हुआ। घोटाले में आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का हुआ कि नहीं हुआ? ओबीसी का हुआ। जी हाँ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कोर्ट गई, ठीक है, बच्चे कोर्ट गए, लगातार लाठी डंडे खाए, ठीक है। जो नौ युवक थे, 9 युवतियाँ थीं, ओबीसी का एकदम आरक्षण जो है बिल्कुल ख़त्म करने की योजना थी, ठीक। इसके बाद कोर्ट गए, अब सरकार वहाँ भी बेईमानी कर रही है, वो जो है आगे पहुँच गई, ठीक है। जब तक डिसीजन ना हो, जबकि जो है हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि जो बच्चे कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं उनको जो है सिलेक्शन किया जाए, 3 महीने में दोबारा मेरिट लिस्ट घोषित की जाए। लेकिन ये सरकार ना करके ये जो है इसी घोटाले कितने घोटाले हैं, ऐसे घोटाले में लगी हुई जो खुल जा रहे हैं। घोटाले आप भाजपा सरकार में कह रहे हैं, क्या सपा सरकार में घोटाले नहीं होते थे? देखिए, घोटाले सब में होते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम। कभी आपने जो सपा सरकार में आरक्षण, भाई साहब बताए कि जातिवाद का मुद्दा सबसे बड़ा है, सपा सरकार में यादवों की सुनी जाती थी, ऐसा बता रहे हैं। यादवों की नहीं सुनी जाती थी। जो 16 वारंट निकली थी सिपाही की, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मैनपुरी इटावा की 48,000 हुए थे यादव उसमें, मैनपुरी इटावा के। हाँ, और कास्ट के नहीं हुए? और आप सर्च कर लिए, देख लीजिए आप हिस्ट्री उठा के पूरा तो कौन भाई होता साहब है। बता रहे हैं कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं होता। ये तो बताएंगे। अच्छा, हाँ यानी कि सपा का समर्थन कर रहे हैं, पूरा सपा ही बताएंगे। हाँ, वो तो व्यक्तिगत हैं कुछ लोग ना उनकी खास। अच्छा क्या बताइए, बिजली को लेकर क्या हुआ? जब सपा सरकार थी और भाजपा सरकार बिजली को हाँ, लेकर तो क्या 6-7 घंटे देती थी, 24 घंटे लाइट रहती है। 24 घंटे लाइट हाँ। रहती है। अभी तो फिलहाल 18 घंटे लाइट, 18 घंटे लाइट रहती है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ, रहती है, 18 घंटे लाइट रहती है। बराबर रहती है। 18 घंटे रहती है। क्या सपा सरकार में 18 घंटे लाइट रहती है? नहीं लाइट 8 घंटे तक। त्योहार आप लाइट नहीं रहते सब। हिंदू के त्योहार पे कोई लाइट नहीं रहती थी। अच्छा जी। और सपा सरकार में लाइट नहीं रहती थी और भाजपा सरकार में लाइट मिल रही है। और सुविधाएं बहुत सारी सुविधाएं, सिंचाई फ्री कर दिया, किसान का ही फायदा है। अच्छा, कुल मिला के एक बात बताइए कि इतने सारे मुद्दे हमने गिनवाए, क्या इन सब जो मुद्दे हुए, भाजपा के मुद्दे गिनाए गए, भाई साहब ने गिनवाया, इन सब मुद्दों पे क्या मिल्कीपुर उपचुनाव जीता जाएगा? जीता जाएगा, भाजपा जीत सकती है। भाजपा यानी जीत सकती है। यादव जी से इनसे पूछिए। जी, यादव जी से पूछते हैं। आप बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव, जी मिल्कीपुर उपचुनाव चल रहा है इस समय, कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है, सपा भाजपा? भारी तो गौरव बाबा है हमारे। अरे देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी, ये यादव जी है, तब भी इन्होंने कहा कि भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। यादव हूँ, क्या लिखा है यादव हूँ। देखिए, अभी भाई साहब यादव थे, वो सपा का पूरा समर्थन कर हाँ, रहे तो थे। सपा कर रहे, क्या करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए यादव बहुत कम ही मिलते हैं। पत्रकार हो भाई। जी जी। हैं, परसों टमाटर की ट्रक पलटी है ना, किसके सामने पलटी हो? कितना टमाटर गायब हुआ, उनसे पूछिए जाके ना। हाँ? नहीं, पहले जिस पे चर्चा हो रही है बताइए। अभी हम यादव की जो बात हो रही थी, अभी कह रहे भाई साहब कि यादव सपा को लेकर पूरा समर्थन करते हैं, ऐसे में आप भी यादव के लिए आप भाजपा का समर्थन करते थे? हाँ, करूँगा, खुद करूँगा। खुल के कर रहे हैं? हाँ, पूरा, कोई डर नहीं हाँ? है? नहीं, कोई डर नहीं है सपा का। अगर वो मंदिर में गया नहीं राम बोलने के लिए, कौन सा हिंदू पासी है वो? अच्छा, हाँ? यानी कि ये नहीं लगा। यादव होकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और आप बाबा गोरखनाथ को लाइक करते हैं? हाँ? बाबा गोरखनाथ, जा हमारे गांव पूरा पत्रकार भाई, कदरपुर में पूरा गोरख बाबा का साथ दे रहे हैं आपकी। यानी यादव आपके जितने सब बाबा गोरखनाथ तरफ सब। ऐसे में जो ये सवाल उठता है कि यादव हमेशा सपा के पक्ष में वोट देता है। यादव जैसे वो बोलता है पासी ना, जैसे भाई साहब ने बोला कि मंदिर बनवा दिया, क्या विकास हो गया? भाई साहब यादव हैं। मंदिर बस सांसद बन गया, किसी दिन पूजा करने गया, राम को नाम लिया वो। अच्छा, वो तो बोलता है अखिलेश के नाम पे साले यही रोड देते हैं, अच्छा, यही बोलता है वो। हैं, अच्छा, ठीक है। हैं, छोटी बात। जी जी जी, ठीक हैं। बहुत अच्छी बात है। अजीत घोटाले में फंसा, उसको अब घर में सब कुछ लोगे निश्चिंत तरह आप बैठ जाओगे। तो एक ही घर में तो सांसदी भी है, विधायकी भी जा रही है। तो ऐसे भी सांसद मिसेन भी बनाए, सबको अपने के यहाँ बैठ गए। बहुत अच्छा हैं? जी जी, वैसे अवधेश प्रसाद का जो आने वाला दिन है करीब आ गया है। करीब आ गया है। तो वो तो सांसद है वर्तमान में। क्या पता उपचुनाव फिर हो जाए, उपचुनाव हो सकता है। हाँ। अयोध्या का उपचुनाव, और ऐसा क्यों? इसी विधायकी के बाद पता लग जाएगा उपचुनाव होगा। ऐसा क्यों? उपचुनाव जब वहाँ जीते हैं तो क्यों उपचुनाव होगा? हैं? उपचुनाव क्यों होगा? क्यों जीते हैं वो? क्यों जीते हैं बताइए? बताइए आप बताइए ना, आप सवाल पत्रकार हो आप। देखिए, हम जाते हैं लेकिन सवाल करना हमारा काम है। आप जवाब देंगे कि बताइए क्यों जीते? हमसे पूछा कौन पल्ला भारी है। हाँ। हैं?
कोई भी टिकट पाएगा तो हारेगा, गोरख बाबा आएंगे तो जीतेंगे। यानी अगर बीजेपी से कोई भी टिकट पाता है तो कहने का मतलब है हार जाएगा, बाबा गोरखनाथ आते हैं तो जीत जाएगी बीजेपी। हाँ जीत जाएगी, 100% जीत जाएगी, 100%। 100% बीजेपी जीत जाएगी। यानी आप यादव होके इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ज्यादातर यही सुनने को मिलता है यादव जो है सपा के साथ जाते हुए दिखते हैं। तो पहला हमें ऐसे शख्स मिले हैं, पहले आप ऐसे शख्स मिले हमें जो कि आपने बीजेपी का समर्थन किया यादव होकर, क्योंकि ज्यादातर यादव हमें यही मिलते हैं, सपा का पूरा समर्थन करते हैं। जो करते हैं वो अवधेश प्रसाद के चट्टे हैं। अच्छा, मंदिर जब इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, क्या खुशी मिली कि नहीं मिली? मंदिर का निर्माण तो खुशी हुई हमको, हैं हर जगह। जब रामलला अपने टेंट में विराजमान थे, आकर वो मंदिर में आ गए, तो ये हिंदुओं के लिए खुशी की बात है कि नहीं? क्यों नहीं, खुशी की बात है। लेकिन ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं मंदिर क्या बन जाने से विकास हो जाता है। दीप उत्सव के ऊपर भी सवाल उठाया कि एक दीपक जलाने पर 750 खर्चा आ रहा है, यही पैसा गरीबों में चला जाए तो? कौन उठाया ये सवाल उठाए भाई साहब, यादव जी उठाए। आप बताइए भाई साहब। अब देखिए, जो लोग यहाँ पे बता रहे थे जातिवाद, भाषावाद, आपने देख लिया एक यादव जी जो है भाजपाई हैं। अब देखिए आपके आगे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपके आगे आ गया। जो लोग यहाँ कह रहे थे यादव जो है सफाई होते हैं, भाई साहब ने जवाब भी दिया था 80% अगर सपा के साथ यादव हैं तो 20% भाजपा के साथ भी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो 20% है, सुनिए, जो 20% है भाई साहब जो बैठे हुए थे, 20% नहीं 2% लोग यहाँ पे जो है, मतलब कि 20% नहीं है, नहीं कोई विचार 2%। हाँ, कोई विचारधारा यहाँ नहीं। भाई साहब कदनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। कदनपुर से इनसे पूछिए कि लगातार कितने जो है मिला, जो है मतलब कि लगातार वहाँ से कितनी जो है बीजेपी को वोट मिलता है। भाई साहब बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि कदनपुर से आप हैं, कितना वोट मिलता है बीजेपी को वहाँ से? कदमपुर से? हाँ। भाई साहब क्या बोले हैं? कह रहे हैं यादव सिर्फ 2% ही सपोर्ट करते हैं। अरविंद सेन कितना वोट पाए थे इस बार, पूछिए, बताइए भाई। अरविंद सेन से कोई मतलब नहीं। अरविंद सेन किस पार्टी के थे? वो तो लोकल पार्टी के थे। अच्छा, जी हाँ, लोकल पार्टी के थे, ठीक है। वो तो जो है खाली वो तो जो है वोट काटने के जो। आप बताइए। अरविंद सेन कदनपुर से 129 वोट पाए थे। अच्छा, ठीक। हैं यादव जो हैं कदनपुर में जो हैं मानवता वोट पड़ता है 1800 वोट पड़ता है प्रधानी में, ठीक। उसमें से अरविंद सेन और आनंद सेन आ जाएंगे। अब 129 नहीं 29 ही पाएंगे वो, जो चट्टे पट्टे होंगे, ठीक। और उसके बाद आधा तो भाजपा आ गई, ठीक है। अवधेश प्रसाद का इस बार पत्ता गुल है। अगर आपको विश्वास नहीं है, एक पत्रकार हमारे यहाँ सत्यप्रकाश यादव है, KD1 चलाता है, हैं जी। चलिए गली में आप घूमिए, हैं उसकी लड़की का नाम है अलका, अवधेश प्रसाद के मंत्री की बेटी का नाम है अलका। जब विधायकी में आई थी, मैंने उससे बोला जिस कीचड़ से मैं जा रहा है उसमें हल्के दिखाओ। हमसे बोली भाई साहब इसको आने दो, विधायकी बनवा दूंगा वापस कह के। और साली कहाँ भाग गई, कोई बनवाया नहीं आज तक। चल के देखो हमारे यहाँ अंदर बड़े बड़े विधायक सांसद हवेली में रहते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। आप बताइए मिल्कीपुर उपचुनाव इस समय चर्चा का विषय चल रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव कौन सी पार्टी जीती नजर आ रही है? हम तो इस समय भैया जो हमारे हिंदू हैं, हाँ, वो अपूर्ण रूप से नपुंसक हो चुके हैं युद्ध वाले, समझ रहे हो? अच्छा, ऐसी बात आपने क्यों बोली? बोलना इसलिए है कि इस बार नहीं विधायकी तोते गंवाए हो मिल्कीपुर से, और जिला से जो ना सांसद ही हारे हो। अच्छा, भाजपा घर आए हो, तो भाजपा में क्या आप लोग ये सोच रहे हो भाजपा वाले डर के मारे यहाँ विकास नहीं करेंगे? अच्छा। विकास वो जरूर करेंगे, वो विकास पुरुष है उनका नाम। विकास करेंगे? विकास पुरुष उनका नाम है। ऐसा नहीं कि अगर अयोध्या से हार जाती तो विकास बंद हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। 1005 करोड़ रुपए योगी बाबा 19 तारीख को आए थे। अच्छा, उद्घाटन में देकर मिल्कीपुर के लिए। अभी की बात है भाई, अभी 2 अक्टूबर है। भाई साहब भी वहाँ थे वेद प्रकाश के स्कूल में। अवधेश प्रसाद 2 अक्टूबर का जैसे महात्मा गांधी जयंती। एक मिनट, हम सब प्रोग्राम करके अपना आ रहे हैं वेद प्रकाश के स्कूल से। उसने बोला मैं आऊँगा, ये भाई साहब वहाँ थे, क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्यों नहीं नहीं, पूरी बात होने दो। क्यों नहीं आया वो? मर्गी कहाँ बाजा है वो? कल 2 दिन पहले एक तालाब पेंसी वाले खुदाए थे, उसमें दुर्गेश चौहान बूढ़ के मर गया कि मारा गया कोई पता नहीं, वहाँ भी नहीं गया वो। एक मंगेश यादव को लेके हंगामा जोत दिए साले। अब मंगेश यादव को जो इनकाउंटर हुआ उसके बाद देखिए ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया।
जातिवाद का जो मुद्दा आया था, ठाकुर का भी तो इन्काउंटर हो गया। सुनो, ये जात पात नहीं है, ये उंगली काटोगे ना एक ही निकलेगा। अच्छा। हैं, उनको सालों को कमाना है, राजनीति करना है, हमको तुमको यहीं रहना है। ठीक, मंगेश का नाम लेके उनको जीतना है, हैं? ठीक है, तो हम बार बार यही आपसे बोलेंगे, आवाज़ के सामने ट्रक पलटी, टमाटर कहाँ गया? यादव जी बताइए एकदम खुल के, ट्रक वो टमाटर वाला बताइए। बताइए, अच्छी वीडियो बनाओ। अवधेश प्रताप के सामने ट्रक पलटी, टमाटर कहाँ गया?